आप सभी को यीशु सहाय। आज का हमारा विषय है वह है धन्यवाद देना। अक्सर हमारे मुख से धन्यवाद के शब्द तब निकलते हैं जब कोई हमें कुछ तोहफा देता है या फिर हमारी सहायता करता है। परमेश्वर पिता के प्रति हमारा हृदय हमेशा धन्यवादित रहना चाहिए, क्योंकि धन्यवाद देना अनिवार्य है। इसलिए हमें हर समय हर बातों के लिए धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि जब हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं तो प्रभु को सारी महिमा मिलती है। एक वचन हम लोग खोलेंगे जो हमें मिलेगा भजन संहिता 86 उसका 5 और 15 पद में। 5 पद में लिखा हुआ है, क्योंकि हे प्रभु तू भला और क्षमा करने वाला है और जितने तुझे पुकारते हैं उन सबों के लिए अति करुणामय है। यदि आप लोग 15 देखें तो वहां इस प्रकार लिखा हुआ है, परंतु प्रभु तू दयालु और अनुग्रहकारी परमेश्वर है, तू विलंब से कोप करने वाला और अति करुणामय है। इन दोनों पदों से हमें पता चलता है कि हमारा परमेश्वर पिता ना सिर्फ भला है, ना सिर्फ प्रेमी है, लेकिन वह सामर्थी भी है। आज उसने हमारे उबड़ खाबड़ स्थानों को समतल किया है। हमारे जीवन में हमारे कल्पना से बढ़कर अद्भुत और महान कामों को करते हैं। हमारे दुख की वादियों में, शारीरिक पीड़ा में, मानसिक तनाव में हमारे साथ खड़े रहते हैं, हमारा साथ कभी नहीं छोड़ते हैं और हमारे कुछ दूर दुख सहने के बाद खुद ही हमें स्थिर, सिद्ध और बलवंत करते हैं। आज हम हर दिन के सुबह को देख पाते हैं। जब हम सुबह उठते हैं तो वह हमारे दोनों पैरों में बल देता है, जिसके द्वारा हम चल फिर पाते हैं, उठ बैठ पाते हैं, अपने दिन भर के कार्यों को बहुत ही आसानी से कर पाते हैं। आज इन आंखों के द्वारा हम सृष्टि का आनंद उठा पाते हैं, हम एक दूसरे को देख पाते हैं, हम एडमायर कर पाते हैं। आज इन कानों के द्वारा हम वचनों को सुन पाते हैं। आज इस जीभ के द्वारा हम बातचीत कर पाते हैं, परमेश्वर की गवाही दे पाते हैं और एक दूसरे को उत्साहित कर पाते हैं। आज हमें अपने शरीर के हर एक अंग के लिए परमेश्वर पिता को धन्यवाद देना है। आज हमें अपने परिवार के लिए, अपने पड़ोसी के लिए, अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अपने शहर और देश के लिए परमेश्वर पिता को धन्यवाद देना है। आज हमें इस बात के लिए भी धन्यवाद देना है कि परमेश्वर ने हमें अपने संतान होने का अधिकार दिया है। परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र हमारे लिए दे दिया और आज उस पुत्र के लिए भी हमें धन्यवादित होना है, क्योंकि उसके लहू के द्वारा ही हम शुद्ध और पवित्र किए गए हैं। आज हमारा मेल परमेश्वर से वापस से हो पाया है। आज पाप की मजदूरी मृत्यु से हम बचाए गए हैं। यानी परमेश्वर ने हमारे जीवन में अनेक रीजंस को दिया है कि हम उनका धन्यवाद दे सके। आज वचनों के द्वारा वो हमसे बातचीत करते हैं, वचनों के द्वारा वो हमें शिक्षा, बुद्धि और ताड़ना की बातों को प्रकट करते हैं और प्रार्थना के द्वारा हम उनसे बातचीत कर पाते हैं। जब हम उनकी दुहाई देते हैं तो वो हमारी सुनते हैं। आज हमें धन्यवाद देते हुए अपने आभार को प्रकट करना है, अपने ग्रैटिट्यूड को एक्सप्रेस करना है। एक और वचन हम लोग देखेंगे जो हमें मिलेगा पहला थिस्सलुनीकियों 5 का 16 से 18, जहां लिखा हुआ है, सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। इस पद से हमें यह ज्ञात होता है कि परमेश्वर चाहते हैं, यह उनकी इच्छा है कि हम उनका गुणानुवाद करें, उनकी प्रशंसा करें, उन्हें धन्यवाद का बलिदान चढ़ाएं। यदि हम एक और वचन खोले जो है भजन संहिता 136 का 1, जहां लिखा हुआ है, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है, उसकी करुणा सदा की है। यहाँ पर हमारे लिए धन्यवादी होने के 2 कारण मिल रहे हैं। पहला, परमेश्वर की निरंतर भलाई और दूसरा, परमेश्वर का अटल प्रेम। यदि हम रोमियो 8 का 28 देखें तो लिखा हुआ है, जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सारी बातें मिलके भलाई को ही उत्पन्न करती है।
आज परमेश्वर हमारी बुरी परिस्थिति को बदलने में सक्षम है, हमारे नकारात्मक बातों को सकारात्मक बातों में बदलने में सक्षम है। आज जब उन्होंने इस बात का निश्चय किया है, ठाना है कि वो हमें बलवंत करेंगे, हमें जयवंत करेंगे, तो हमारे अंदर हमेशा उन्हें धन्यवाद देने का भाव रहना चाहिए। यदि हम लोग एक और वचन देखें जो है 1 यूहन्ना 4:16, तो हमें मिलेगा कि परमेश्वर हमसे प्रेम रखते हैं। और सचमुच ये संपूर्ण मानव जाति के लिए इतना शांतिदायक, इतना महान बात है कि ईश्वरीय प्रेम का जो महान दान है वो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा इस संसार में आया। जब हम परमेश्वर पिता से अनजान थे, उन्हें नहीं जानते थे, तो हमारे हृदय में कई बातें आते थे, कई नकारात्मक विचार आते थे, हमारे हृदय में शरीर की बातें आती थी, शरीर का स्वभाव आता था, क्रोध, ईर्ष्या, बैर भाव, ये बातों का जो इफेक्ट था वो बहुत उफान पर रहता था। लेकिन जब से हमने इस हृदय में परमेश्वर पिता को स्थान दिया है, उद्धारकर्ता रूप में अपने यीशु मसीह को ग्रहण किया है, तब से हम इस बात को देख रहे हैं कि हमारा हृदय बदल रहा है, हमारा दृष्टिकोण बदल रहा है और परमेश्वर हमें नई सृष्टि के रूप में स्थापित कर रहा है। और जब आज हमारे हृदय में परमेश्वर का प्रेम है, तो आज हमें कृतज्ञता से भरे रहना है, हर बातों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाना है। आगे यदि आप लोग भजन संहिता 30 में देखें, तो भजनकार वहां अपने छुटकारे के लिए परमेश्वर की स्तुति करता है। यदि हम कुछ आगे देखें, आगे अध्याय में देखें, यदि आप लोग भजन संहिता 28 में देखेंगे, तो आप लोग पाएंगे कि वहां दाऊद की हताशा को दर्शाया गया है। दाऊद दया, सुरक्षा और न्याय के लिए परमेश्वर पिता के सामने विलाप करता है और विलाप करने के पश्चात वह परमेश्वर पिता के लिए लिखता है कि यहोवा का धन्य हो क्योंकि उसने मेरी गिड़गिड़ाहट को सुनी है। एक और वचन है जो वो लिखता है भजन संहिता 28 का 6 और 7 में, जहाँ पर यो लिखा हुआ है, यहोवा मेरा बल है, मेरी ढाल है, उस पर भरोसा रखने से मेरे मन को शांति मिलती है, इससे मेरा हृदय प्रफुल्लित है और मैं गीत गाकर उसका धन्यवाद करूंगा। कठिनाई के बीच में दाऊद को इस बात का स्मरण है कि परमेश्वर पिता कौन है, और परमेश्वर पिता को जानते हुए उन पर भरोसा रखने के परिणाम स्वरूप वह उसे धन्यवाद देता है। यदि हम लोग कुछ और एग्जाम्पल्स को देखें, तो हम लोग आयूब का एग्जाम्पल ले सकते हैं। हम लोग जानते हैं कि जब आयूब के जीवन में सब कुछ नष्ट हो गया, जब अपनों ने उनका साथ छोड़ दिया, जब उसके शरीर में घाव भर दिए गए, तब उनके पास आते हुए कहते हैं कि तू प्रभु की निंदा कर और मर जा। लेकिन वो बहुत अच्छी बात को यहाँ पर कहता है जो हमें मिलेगा याकूब 1:21 में, जहाँ लिखा हुआ है, यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने लिया, यहोवा का नाम धन्य है। एक और पद में हम पाते हैं कि जिस परमेश्वर से मैं सुख लेता हूँ, उससे क्या मैं दुख ना लूं। जब आयूब के जीवन में सब कुछ भला चंगा था, सब कुछ अच्छा था, तब लिखा हुआ है कि वह परमेश्वर का भय मानता था, वह खराई से चलता था, वह एक विश्वासी योग्य दास था। अब जब उसके जीवन में ये सब बातें नहीं हैं, ये सब आशीषें नहीं हैं, तब भी वो अपने व्यवहार को बरकरार रखता है और हर बातों के लिए परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता है। एक और उदाहरण हम लोग देख सकते हैं पौलुस का, जो हमें मिलेगा 2 कुरिन्थियों 2:14 में। हम लोग जानते हैं कि पौलुस को बहुत अधिक सताया गया और उस सताहट में भी वो इस बात को लिखता है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है और अपने ज्ञान की मधुर सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। आज हमें इनसे सीखने की आवश्यकता है,
हमें धन्यवादी होने की आवश्यकता है, क्योंकि परमेश्वर हमारे धन्यवाद के योग्य है। आज परमेश्वर ने हमें कई वरदान दिए हैं, कई उत्तम दान दिए हैं। आज हमें ये करना है कि इन बातों का श्रेय हमें परमेश्वर को देना है, इन बातों का क्रेडिट हमें परमेश्वर को देना है। और जब हम धन्यवादी होते हैं तो हमारा ध्यान स्वार्थी इच्छाओं से, वर्तमान की परिस्थितियों से होने वाले कष्टों से हट जाता है। और जब हम लोग धन्यवाद देते हैं तो हमें ये बात स्मरण रखने में सहायता मिलती है कि हर एक बातों के ऊपर परमेश्वर पिता का नियंत्रण है। आज यदि हम धन्यवाद नहीं दे रहे हैं तो हमारे हृदय शिकायत से भरा हुआ है, हम हर बातों में कुड़कुड़ा रहे हैं। हम लोगों ने इस बात को देखा है कि जब हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा होता है तो हम बहुत ही आसानी से परमेश्वर को धन्यवाद दे पाते हैं, लेकिन जब चुनौती आती है, समस्याएं आती है, तो हमारे मुख से धन्यवाद के शब्द निकल ही नहीं पाते हैं। लेकिन परमेश्वर ने अपने वचन में कहा है हमें सभी परिस्थितियों में धन्यवाद देना चाहिए। यदि हम इसे अन्य शब्दों में देखें तो इसका यह मतलब है कि चाहे हमारे जीवन में कुछ भी हो रहा है, चाहे हमारे आसपास कुछ भी हो रहा है, फिर भी हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना है, इस बात की प्रतीति करना है कि परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञाएं की है, परमेश्वर ने जो वचन दिया है, उसे वो ज़रूर पूरा करेगा और वो हमें इन बातों के ऊपर विजयी करेगा। हम जितना ज़्यादा परमेश्वर पिता को धन्यवाद देंगे, उतना ज़्यादा हम देखेंगे कि हम अपने जीवन में परमेश्वर के आशीष और अनुग्रह को सक्रिय कर रहे हैं। वचन बतलाता है कि यदि हम सदा आनंदित नहीं रहेंगे, यदि हम निरंतर प्रार्थना नहीं करेंगे, यदि हम हर बातों के लिए धन्यवाद नहीं देंगे, तो हमारे हृदय में शिकायत भर जाएगी। इसके लिए हम लोग एग्जाम्पल देख सकते हैं इस्राएलियों का, कि वे लोग हर बात में कुड़कुड़ाते थे, कभी किसी व्यक्ति के कारण तो कभी किसी परिस्थिति पर अपने असंतोष को प्रकट करते थे, और ऐसा करके वे लोग परमेश्वर के विरुद्ध कार्य करते थे, उन्हें दुखी करते थे। एक वचन है जो हमें मिलेगा फिलिपियों 2:14 में, जहां इस प्रकार लिखा हुआ है, सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो। हमें यह याद रखना है कि परमेश्वर सच्चा है, जैसे उसने पहला कुरिन्थियों 10:13 में कहा है, और वह कभी भी हमें अपने सामर्थ से बाहर परीक्षा में नहीं पड़ने देगा। और उस परीक्षा के घड़ी में भी परमेश्वर हमें साहस देगा, परमेश्वर हमारी सहायता करेगा। हम जब निर्बल होंगे तो वो हमें बल प्रदान करेगा, हमारे निर्बलता में वो अपनी सामर्थ को सिद्ध करेगा। एक आखिरी वचन मैं बोलते हुए खत्म करूंगी, जो हमें मिलेगा इब्रानियों 13:15 में, जहां लिखा हुआ है, इसलिए हम इसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं, परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करें। प्रभु आपको आशीष दे।